आप सभी का स्वागत है हमारे साथ। हम आज जो टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, बिजनेस कैसे शुरू करें। बिजनेस कैसे शुरू करें, इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण और काफ़ी फायदेमंद रहेगी अगर आप बिजनेस करना स्टार्ट कर सकते हो। पहले आप सोचिए कि आपको कौन से सेक्टर में जाना है। मतलब एक तो आपका कौन सा इंडस्ट्री में जाना है वो तय करना है आपको। उसके बाद में आपको सर्विस सेक्टर में जाना है, ट्रेडिंग करना है, मैन्युफैक्चरिंग करना है, रिटेल करना है, ये आपको देखना है। मतलब आप छोटी मोटी होटल खोल सकते हो, आपको कुछ चीज़ें सप्लाई करना है, या आप कुछ चीज़ का एक्सपर्टाइज है जिसकी आप सर्विसेज दे सकते हो लोगों को, या आपके पास कोई प्रोडक्ट है जो आपको लगता है कि ये काफ़ी अच्छा चलेगा, या आपको उसके बारे में कुछ जानकारी है। तो बिजनेस स्टार्ट करते वक्त आपको सबसे पहले एक काम करना है कि आपका पैन कार्ड बना लेना है। पैन कार्ड बनाने के बाद आप गुमास्ता बनाइए। उसके बाद आप पार्टनरशिप, अगर फर्म है तो पार्टनरशिप डीड बनाइए, या आप अकेले हो तो प्रोप्राइटरशिप का गुमास्ता बनाइए। एलएलपी कंपनी आप बनाना चाहते हो तो उसके भी नुकसान फ़ायदे अलग अलग हैं, मैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। उसके बाद में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आता है, तो आप किस लेवल पे काम करना चाहते हो उस हिसाब से आप प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इसका चयन कर सकते हो। उसके बाद में आप करंट अकाउंट खोलिए। सबसे पहले करंट अकाउंट खोलना बहुत ज़रूरी है। हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस तो बहुत सारा कर लेते हैं लेकिन करंट अकाउंट नहीं खोलते, जिस वजह से बैंक हमें सीसी या कोई भी लोन देती नहीं। जी, बिजनेस में आपको हमेशा पैसे का ज़रूरत पड़ते रहेगा। जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो होगा आपको मनी लगते रहेगा। इसीलिए ध्यान में रखिए कि आपका रिटर्न बरोबर फाइल होना चाहिए और आपका करंट अकाउंट रहना चाहिए, क्योंकि बैंक आपको देख के, कोई भी हमारा चेहरा देख के पैसा नहीं देता, वो आपकी बैलेंस शीट देख के पैसा देता है। उसके बाद में आपके पास टर्नओवर कितना हो रहा है वो देख के पैसा देता है। तो ये चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप बारीक सी चीज़ें लगती हैं लेकिन ये आपको बहुत काम आती है। होता क्या है, हम लोग करंट अकाउंट खोलते नहीं हैं, और उसके बाद में प्रॉब्लम क्या होता है, हम लोग को जब लोन लगता है तब हम बैंक के पास जाते हैं तो उनको बोलते हैं कि हमारा तो टर्नओवर बहुत अच्छा है लेकिन आप लोन क्यों नहीं दे सकते हो। तो वो बोलते हैं कि आपका करंट अकाउंट नहीं है, आपको इसमें ट्रांजैक्शन नहीं दिख रहा है, मैं कैसा लोन दूँ। वो आपके सगे ब्रदर भी अगर बैंक मैनेजर है तो भी नहीं दे सकते, ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद में आपका बिजनेस कितना वॉल्यूम में हो रहा है तो उस हिसाब से आपको जीएसटी नंबर ज़रूरी है तो लीजिए, अदरवाइज आपके सीए को कांटेक्ट करके आप जीएसटी लेना ज़रूरी है या नहीं है वो देख लीजिएगा। और अभी आपको रियल बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप देखिए आपके आसपास में क्या संभावनाएं हैं। मतलब हो सकता है कि आप एग्रीकल्चर फील्ड में जा रहे हो सकता है कुछ आप सप्लाई कर सकते हो सकता है आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, या छोटी मोटी होटल डाल के, आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है तो कुछ उस तरह भी सोच सकते हैं जो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बिजनेस हो सकते हैं। फिर आपको देखना है कि आपका अगर एक्सपीरियंस है, मतलब कोई सेक्टर में आपने काम किया है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसका जो एक्सपीरियंस होता है वो एक्सपीरियंस के साथ में आपका कनेक्शन होता है। मतलब आपका वो फील्ड का कुछ नॉलेज होता है, वो फील्ड के आपको कुछ लोग पहचानते हैं। उससे क्या होता है कि आपको आपका बिजनेस बढ़ाने के लिए आसान हो जाता है।
और आप कभी भी बिजनेस स्टार्ट करते वक्त विजिटिंग कार्ड छापिए। किसी पे भी पास गए हैं तो उनको बोलना, सर दिस इज़ माय वेंचर, मैं अभी ये काम कर रहा हूँ। ये आप आगे से बोलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम लोग शर्माते हैं काम करते वक्त। अगर आपको बिजनेस करना है तो शर्माना नहीं है उसमें। फिर उसके बाद देखते हैं कि आप विलेज लेवल पे काम करना चाहते हो, तहसील लेवल पे काम करना चाहते हो, कोई सिटी के लेवल पे काम करना चाहते हो, स्टेट लेवल पे काम करना चाहते हो, या पूरे इंडिया भर काम करना चाहते हो, या अब्रॉड में एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी जो उसमें शामिल है। तो उस हिसाब से आप सोचिए और अपना पोर्टफोलियो बनाते चलिए। और कभी भी बिजनेस, और एक टिप बताता हूँ आपको, बिजनेस स्टार्ट करते वक्त कम से कम पैसे में स्टार्ट करना है। जितना कम हो सके पहले उतना कम पैसा डालो। जैसा है आपको उसमें अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आप पैसे डालते जाओ। मतलब पैसे डालते जाओ इन द सेंस, आप बैंक से भी ले सकते हो, घर से ले सकते हो, दोस्तों से ले सकते हो, आपके जो भी सोर्स है। क्योंकि आपका एक्सपीरियंस अगर जिस सेक्टर में बढ़ेगा, लोगों को विश्वास आएगा, आपको पैसे देंगे। और शुरुआत में आपने बहुत सारा पैसा घर से उठा लिया या बैंक से उठा लिए, और कोई दोस्तों से बोलिए, ये इधर से भी, अगर वो डूब गया तो आप ज़िंदगी भर बिजनेस नहीं कर सकते। इसीलिए स्टार्टिंग में कम से कम लागत से आप बिजनेस स्टार्ट कीजिए। उसके बाद अब मैं आपको और बताता हूँ, आप बिजनेस करते वक्त उस पर पूरा ध्यान रखिए। उसकी जो बारकाइयाँ बोलते हैं वो सीखिएगा। आदमी अगर बारकाइयाँ सीख लेगा तो उसको एक तो धंधे में प्रॉफिट जल्दी आएगा, और दें उसको तकलीफ कम होगी। मतलब अगर वो बारकाई सीख लेगा, अगर बिजनेस बढ़ गया तो उसको बैठे बैठे समझ में आएगा कि अरे यार उसमें क्या प्रॉब्लम था, क्योंकि वो ऑलरेडी कर चुका था। ठीक है। और शुरुआत में हम लोग क्या होता है कि मैंने कल से धंधा डाला और परसों से मेरी कमाई चालू हो गई, ये हमारी सोच होती है। हर महीना मुझे इतना आना चाहिए, जैसा नौकरी में हम लोग सोचते हैं कि 30 दिन हो गए कि सैलरी आ गई। लेकिन बिजनेस में ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये दोनों मतलब दोनों चीज़ें हैं। तो आप नर्वस मत होइए कि महीना 2 महीना आप में उतने पैसे आ रहे नहीं आ रहे। आप पहले ध्यान रखें कि हम लोग ग्रोथ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, हम लोगों को कौन सा चीज़ों पे ध्यान देना था हमने नहीं दिए, हमको नए नए उसमें एडिशन बोलो या नई नई टेक्निक बोलो जो लाना है कस्टमर से। हमारा स्किल है ना वो सॉफ्ट होना चाहिए। कभी भी हम लोग क्या होता है कि पहले जब कस्टमर आते हैं तो हम लोग थोड़ा मतलब हमारा जो वे ऑफ टॉकिंग होता है वो थोड़ा एरोगेंट टाइप रहा तो कस्टमर रिपीट नहीं होता है। इसलिए थोड़ा सॉफ्ट रखिए। गलतियाँ होगी तो बोल दीजिए, सर सॉरी नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। आप ऐसा कभी बोले, अब उनको ये नहीं बोलना कि नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मैंने गलती नहीं किया, मेरा ऐसा हो ही नहीं सकता। आप ऐसा कुछ बोलोगे तो वो थोड़ा नाराज़ हो जाएगा, उसमें तो सेकंड टाइम आने की सोचेगा। तो इस तरह आप धीरे धीरे बिजनेस को बढ़ाते जाइए और लोगों को तो हमको बताना है हम लोग क्या काम कर रहे हैं, क्या सेक्टर में काम कर रहे हैं, हमने क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, हम क्या बेच रहे हैं। ये जब तक लोगों को धीरे धीरे पता नहीं चलेगा, आपसे लोग कांटेक्ट में नहीं आएंगे। और जिस वक्त आपके कस्टमर सेटिस्फाइड होना चालू हो जाएंगे, आपकी बहुत पब्लिसिटी से आपको बिजनेस मिलना ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा, जो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि 6 महीने में, साल भर में मेरा बिजनेस इतना ग्रो करेगा। तो यही कुछ टिप है जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। नेक्स्ट वीडियो में हमें और आगे इसको रिलेटेड और कुछ बातें हैं जो बिजनेस को रिलेटेड, और कुछ बारकाइयाँ हैं, और जो मतलब क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन दबाइए। मिलते हैं जल्द से जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।